सदियों से मानव मन को चेतना का केंद्र माना जाता रहा है। रेने डेस्कार्टिस का "मुझे लगता है इसलिए मैं हूँ" इसी विश्वास को दर्शाता है। लेकिन में एक जबरदस्त स्टडी इस विचार को चुनौती देती है। स्टडी कहती है कि हो सकता है चेतना शरीर के एहसास और भावनाओं से पैदा होती हो। ये नया नजरिया चेतना की हमारी समझ को बदल सकता है। एम्बॉडीड कॉग्निशन यानी शरीर से जुड़ी हुई समझ मन और शरीर के जुड़ाव पर जोर देती है। चेतना को समझने के लिए शरीर के रोल को समझना जरूरी है, जो हमारे अनुभवों को आकार देता है। एम्बॉडीड माइंड यानी शरीर से जुड़ा हुआ मन एक ऐसा दृष्टिकोण है जो मन और शरीर के बीच के पारंपरिक अलगाव को चुनौती देता है। यह दृष्टिकोण कहता है कि संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं शारीरिक अनुभवों से जुड़ी होती हैं। जब हम ध्यान करते हैं, योग करते हैं या ताई ची का अभ्यास करते हैं, तो हम अपने मन और शरीर के बीच की कड़ी को मजबूत करते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि हमारी सोचने की प्रक्रियाएं हमारे शारीरिक अनुभवों से प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए, जब हम विभिन्न बनावटों को छूते हैं, वर्चुअल रियलिटी का अनुभव करते हैं या संवेदी खिलौनों के साथ खेलते हैं, तो ये सभी अनुभव हमारे मस्तिष्क में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को सक्रिय करते हैं। हमारी इंद्रियां, भावनाएं और कार्य हमारे सोचने और दुनिया को देखने के तरीके को प्रभावित करते हैं। जब हम विभिन्न उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं, तो हमारे चेहरे के भाव और शारीरिक प्रतिक्रियाएं हमारे मानसिक स्थिति को दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए, गर्मी भावनाओं और यादों को जगा सकती है। जब हम सूरज की गर्मी महसूस करते हैं या एक गर्म कप कॉफी पकड़ते हैं, तो ये अनुभव हमारे मस्तिष्क में सुखद यादों और भावनाओं को सक्रिय कर सकते हैं। आपकी त्वचा पर धूप खुशी और बचपन की यादें ताज़ा कर सकती है। धूप में मुस्कुराते हुए, बच्चों के साथ खेलते हुए या परिवार के साथ पार्क में समय बिताते हुए, ये सभी अनुभव हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। यह परस्पर क्रिया मन और शरीर के संबंध को उजागर करती है। जब हम सचेत रूप से चलने का अभ्यास करते हैं या प्रकृति में श्वास अभ्यास करते हैं, तो हम अपने शरीर और मन के बीच की कड़ी को महसूस कर सकते हैं। दुनिया की हमारी समझ शारीरिक संपर्क पर आधारित है। जब हम पेड़ की छाल को छूते हैं, घास पर नंगे पांव चलते हैं या जानवरों के साथ बातचीत करते हैं, तो ये सभी अनुभव हमें दुनिया के साथ गहरे स्तर पर जोड़ते हैं। एक समग्र दृष्टिकोण चेतना की बेहतर समझ प्रदान करता है। जब हम विभिन्न दृष्टिकोणों और अनुभवों को एकीकृत करते हैं, तो हम अपनी चेतना और दुनिया के साथ अपने संबंध को गहराई से समझ सकते हैं। स्टडी ने चेतना के सिद्धांतों का परीक्षण करने के लिए विरोधाभासी सहयोग का इस्तेमाल किया। इस अध्ययन का उद्देश्य यह था कि चेतना के बारे में हमारी समझ को गहरा किया जाए और यह पता लगाया जाए कि कौन सा सिद्धांत अधिक सटीक है। इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन थ्योरी (IIT) और ग्लोबल न्यूरोनल वर्कस्पेस थ्योरी (GNWT) की तुलना की गई। दोनों सिद्धांत चेतना की उत्पत्ति को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण और निष्कर्ष अलग अलग हैं। जूलियो टोनोनी की IIT कहती है कि चेतना दिमाग में इंटीग्रेटेड जानकारी से उत्पन्न होती है। ये सिद्धांत मानता है कि जब जानकारी एकीकृत होती है, तो चेतना का अनुभव होता है। स्टैनिस्लास डेहेने की GNWT कहती है कि चेतना पूरे दिमाग में फैली जानकारी से उत्पन्न होती है। ये सिद्धांत मानता है कि जब जानकारी वैश्विक रूप से उपलब्ध होती है, तो चेतना का अनुभव होता है। IIT पोस्टीरियर कॉर्टेक्स की ओर इशारा करती है, जबकि GNWT प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर जोर देती है। IIT के अनुसार चेतना का मुख्य स्रोत पोस्टीरियर कॉर्टेक्स है, जबकि GNWT के अनुसार प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टडी का उद्देश्य यह पता लगाना था कि कौन सा सिद्धांत चेतना को बेहतर ढंग से समझाता है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रयोग और परीक्षण किए ताकि दोनों सिद्धांतों की सटीकता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा सके। डिजाइन ने दोनों सिद्धांतों की सीधी तुलना करने की अनुमति दी। इस अध्ययन के परिणामों से हमें चेतना की जटिलता और उसकी उत्पत्ति के बारे में अधिक जानकारी मिल सकती है, जिससे भविष्य में और भी गहन शोध के रास्ते खुल सकते हैं। स्टडी में 12 प्रयोगशालाओं में 256 प्रतिभागी शामिल थे। ब्रेन इमेजिंग तकनीकों ने छवियों की प्रस्तुति के दौरान गतिविधि की निगरानी की। लक्ष्य चेतना के तंत्रिका संबंधी सहसंबंधों की पहचान करना था।
परिणामों ने आंशिक रूप से इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी (IIT) का समर्थन किया। चेतन जागरूकता के दौरान पोस्टीरियर कॉर्टेक्स में बढ़ी हुई गतिविधि दिखाई दी। हालांकि IIT द्वारा अनुमानित गामा सिंक नहीं देखा गया। गामा सिंक विजुअल और फ्रंटल क्षेत्रों के बीच देखा गया, जो JWT का समर्थन करता है। ये मिश्रित परिणाम चेतना की जटिलता को उजागर करते हैं। चेतन जागरूकता के दौरान पोस्टीरियर कॉर्टेक्स की बढ़ी हुई गतिविधि रुचि जगाती है। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो हमारे संवेदी अनुभवों को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम जागरूक होते हैं तो यह क्षेत्र सक्रिय हो जाता है, जिससे हमें हमारे आसपास की दुनिया का एक स्पष्ट और सुसंगत अनुभव मिलता है। मस्तिष्क के पिछले हिस्से में स्थित यह संवेदी जानकारी को संसाधित करता है। यह क्षेत्र दृष्टि, श्रवण, स्पर्श और अन्य इंद्रियों से प्राप्त जानकारी को एकत्रित करता है और उन्हें एकीकृत करता है। यह प्रक्रिया हमें हमारे आसपास की दुनिया को समझने और उसमें नेविगेट करने में मदद करती है। अध्ययन बताता है कि यह संवेदी जानकारी को एक संयुक्त अनुभव में एकीकृत कर सकता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों के बीच संचार शामिल होता है। ये संचार हमें एक सुसंगत और एकीकृत अनुभव प्रदान करता है, जिससे हम अपने आसपास की दुनिया को समझ सकते हैं। सूर्यास्त को देखने की कल्पना कीजिए। पोस्टीरियर कॉर्टेक्स दृश्य विवरणों को जोड़ता है। यह क्षेत्र रंग, आकार, गति और अन्य दृश्य तत्वों को संसाधित करता है और उन्हें एक सुसंगत दृश्य अनुभव में एकीकृत करता है। यह प्रक्रिया हमें सुंदरता और सौंदर्य का अनुभव करने में मदद करती है। यह एम्बॉडीड कॉग्निशन सिद्धांतों के साथ संरेखित होता है। यह सिद्धांत बताता है कि हमारा मस्तिष्क और शरीर एक साथ काम करते हैं ताकि हम अपने आसपास की दुनिया को समझ सकें। पोस्टीरियर कॉर्टेक्स इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह संवेदी जानकारी को एकीकृत करता है और हमें एक सुसंगत अनुभव प्रदान करता है। संवेदी जानकारी पोस्टीरियर कॉर्टेक्स में प्रवाहित होती है, जिससे हमारा चेतन अनुभव बनता है। यह प्रक्रिया हमें हमारे आसपास की दुनिया को समझने और उसमें नेविगेट करने में मदद करती है। यह क्षेत्र हमारे संवेदी अनुभवों को एकीकृत करता है और हमें एक सुसंगत और स्पष्ट अनुभव प्रदान करता है। आगे के शोध से चेतना में इसकी भूमिका का पता चल सकता है। वैज्ञानिक इस क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं ताकि यह समझ सकें कि यह कैसे काम करता है और यह हमारे चेतन अनुभवों को कैसे प्रभावित करता है। यह शोध हमें मस्तिष्क के कार्यों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। इसे समझने से उपचार और AI विकास में क्रांति आ सकती है। मस्तिष्क के इस क्षेत्र के बारे में हमारी समझ बढ़ने से हम नई उपचार विधियों का विकास कर सकते हैं और AI तकनीकों को और अधिक उन्नत बना सकते हैं। यह शोध हमें मस्तिष्क के रहस्यों को उजागर करने और हमारे चेतन अनुभवों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। चेतना को समझने के गहरे चिकित्सा निहितार्थ हैं। यह कोमा और वानस्पतिक अवस्था के रोगियों के उपचार को प्रभावित करता है। परंपरागत रूप से जीवन रक्षक निर्णय ब्रेनस्टेम गतिविधि पर आधारित होते हैं। अध्ययन बताता है कि पोस्टीरियर कॉर्टेक्स चेतना में भूमिका निभा सकता है। कुछ रोगी पोस्टीरियर कॉर्टेक्स में चेतना बनाए रख सकते हैं। यह जीवन के अंत के फैसलों के बारे में नैतिक दुविधाएं पैदा करता है। चेतना का आकलन करने के लिए और अधिक परिष्कृत तरीकों की आवश्यकता है। तंत्रिका संबंधी सहसंबंधों की पहचान करने से चेतना पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सकती है। डेविड चाल्मर्स द्वारा गढ़ी गई चेतना की कठिन समस्या बनी हुई है। यह सवाल करता है कि हमारे पास व्यक्तिपरक अनुभव क्यों और कैसे हैं। मस्तिष्क की गतिविधि जानने से अनुभवों की भावना स्पष्ट नहीं होती है। कुछ लोग चेतना को ब्रह्मांड की एक मूलभूत संपत्ति के रूप में प्रस्तावित करते हैं। चेतना को समझने के लिए हमारे वैज्ञानिक ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है। मैरीज रूम नामक विचार प्रयोग चेतना की सीमाओं को दर्शाता है। मैरी एक न्यूरोसाइंटिस्ट रंग धारणा के बारे में सब कुछ जानती है, लेकिन एक श्वेत श्याम कमरे में रहती है। जब वह पहली बार लाल रंग देखती है तो उसे नया ज्ञान प्राप्त होता है। इससे पता चलता है कि व्यक्तिपरक अनुभव
भौतिक प्रक्रियाओं से परे है। यह वस्तुनिष्ठ विवरणों और व्यक्तिपरक अनुभवों के बीच की खाई को उजागर करता है। चेतना में केवल मस्तिष्क की गतिविधि से कहीं अधिक शामिल है। स्टडी चेतना को समझने में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मान्यताओं को चुनौती देती है और शरीर की भूमिका, विशेष रूप से पोस्टीरियर कॉर्टेक्स पर प्रकाश डालती है। निष्कर्षों के गहरे चिकित्सा निहितार्थ हैं। मस्तिष्क घायल रोगियों में चेतना का आकलन करने के लिए और अधिक परिष्कृत तरीकों की आवश्यकता है। चेतना की कठिन समस्या एक चुनौती बनी हुई है। हमें वैकल्पिक स्पष्टीकरणों का पता लगाना चाहिए और अपने वैज्ञानिक ढांचे का विस्तार करना चाहिए। चेतना को समझना एक सतत यात्रा है जो ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाती है।